हेलो बच्चों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। बच्चों, आज हम भूगोल का सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेकर आए हुए हैं। ठीक, हमने कल चर्चा किया था, उससे हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए कैसी आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और मिशन 2027 के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हैं। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं। कल बच्चों हमने पढ़ाया था विश्व जनसंख्या वितरण में कि दुनिया में लगभग 80%, ठीक है, लगभग 80% लोग, ठीक है, 20 अंश उत्तरी अक्षांश से 60 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य रहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखवाया था कि दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ 10% लोग निवास करते हैं। ठीक, और तीसरा लिखवाया था कि दक्षिण अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 21% आबादी रहती है, लेकिन वहाँ पे 40% क्षेत्रफल है। ठीक है, मतलब भूभाग ज़्यादा है, निवासी कम है। ठीक, वहाँ पे 40% भूभाग पर सिर्फ 21% लोग निवास करते हैं। कहाँ पे? 3 महाद्वीप। कौन कौन? एक दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दूसरा अफ्रीका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, 3 महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। ठीक, आइए बच्चों आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप के पास, एशिया महाद्वीप के पास, एशिया महाद्वीप के पास दुनिया का लगभग 33% क्षेत्रफल, 33% क्षेत्र है, लेकिन यहाँ दुनिया के करीब 60% लोग निवास करते हैं, लोग रहते हैं। ठीक है, ठीक, मतलब एशिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है, ठीक है, कि 33% क्षेत्रफल है और निवास लोग 60% लोग करते हैं। ठीक है, मतलब आधा से अधिक जनसंख्या सिर्फ एशिया में निवास करती है। ठीक है, एशिया में सिर्फ निवास करती है। 33% भूभाग है, रहते लोग कितने हैं? 60% लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दुनिया में सबसे कम लोग किस महाद्वीप पर रहते हैं? तो दुनिया में सबसे कम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। सबसे ज़्यादा लोग एशिया में रहते हैं, एशिया में रहते हैं। ठीक है, ठीक, तो हमने देखा 6 पॉइंट पे बात किया हमने
6 पॉइंट पे बात किया कि ठीक है 20 अंश उत्तरी अक्षांश से 60 अंश उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है, अक्षांश तक, ठीक, यहाँ पे लोग 80% लोग निवास करते हैं। कितना प्रतिशत? 80%। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ 10% लोग निवास करते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि 3 महाद्वीप हैं, ठीक है, एक दक्षिणी अमेरिका, दूसरा अफ्रीका और तीसरा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन 3 महाद्वीप के पास 40% भूभाग है, मतलब जमीन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 21% आबादी यहाँ पे रहती है, ठीक है। चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया? चौथा पॉइंट बताया मैंने कि एशिया महाद्वीप के पास, ठीक है, एशिया महाद्वीप के पास लगभग 33% क्षेत्रफल है, लेकिन 60% लोग यहीं निवास करते हैं एशिया महाद्वीप के पास। सबसे कम निवास ऑस्ट्रेलिया में लोग रहते हैं, निवास करते हैं, ठीक है, और सबसे अधिक निवास एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक निवास करते हैं, ठीक। जनसंख्या की दृष्टि से एशिया में निवास स्थान ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, ठीक। तो एशिया सबसे ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया सबसे कम, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। सबसे अधिक पहले चाइना था आगे, अब लेकिन अब कौन आगे हो गया है? भारत। तो पहले नंबर पे भारत, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है? चीन। कौन है? चीन। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन है? इंडोनेशिया। पांचवें नंबर पर कौन है? पांचवें नंबर पे ब्राजील। छठवें नंबर कौन है? छठवें नंबर पे है पाकिस्तान। सातवें नंबर पर कौन है? सातवें नंबर नाइजीरिया। आठवें नंबर पे कौन है? आठवें नंबर पर है बांग्लादेश। नौवें नंबर पर कौन है? नौवें नंबर पे है रूस। और 10वें नंबर पे है अंटार्कटिका। ठीक है। पहले नंबर पे है भारत, दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे नंबर पे है यूएसए। 3 ठो तो हमेशा याद रखिए, भारत चीन अमेरिका। चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पे है ब्राज़ील, छठवें नंबर पर पाकिस्तान, सातवें नंबर पर नाइजीरिया, आठवें नंबर पर बांग्लादेश, नौवें नंबर पर रूस और 10वें नंबर पे है अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, ठीक। आइए महाद्वीप स्तर पर जनसंख्या की सबसे किसके पास है? महाद्वीप के पास, महाद्वीप स्तर पे सबसे अधिक जनसंख्या किसके पास है? महाद्वीप स्तर पे, अभी आपको मैंने बताया, महाद्वीप स्तर पर सबसे अधिक जनसंख्या
ठीक है। तो पहले नंबर पर एशिया है, सबसे अधिक लोग एशिया में निवास करते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? एशिया। ठीक, दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका। तीसरा नंबर पे कौन है? तीसरा नंबर पे है यूरोप। चौथे नंबर पे कौन है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, अमेरिका। पांचवें नंबर कौन है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, छठे नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर कौन है? अंटार्कटिका। ठीक, तो सबसे अधिक किस द्वीप पर आते हैं? तो एशिया महाद्वीप पे, और सबसे कम अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में सबसे कम लोग रहते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया महाद्वीप स्तर सबसे अधिक जनसंख्या। अब बच्चों हम समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व बच्चों क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है? ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, आपको फायदेमंद रहेगा। ठीक, हमारा भी नोट्स तैयार होता रहेगा, आपका भी नोट्स तैयार होता रहेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आइए। किसी जगह के, किसी जगह के हर एक वर्ग किलोमीटर, हर वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? कितने लोग रहते हैं, उसी को जनसंख्या कहते हैं। उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, किसी जगह के हर एक वर्ग किलोमीटर में, हर एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम देख लेते हैं, अर्थात किसी जगह पर रहने वाले लोगों की संख्या और उस जगह के आकार, जगह के आकार मतलब होता है जमीन। ठीक है, आकार के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला हो जाएगा, सूत्र अगर बनाए तो इसका सूत्र, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या घनत्व बराबर
जनसंख्या घनत्व बराबर कुल संख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि कुल क्षेत्रफल पर, ठीक है, कुल कितनी जनसंख्या रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जिसको हम लिख देते हैं, आम भाषा में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किसी जगह के 1 वर्ग किलोमीटर में, किसी जगह के, जैसे मान लीजिए कोई जगह है, ठीक, किसी जगह के 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, किसी जगह के 1 वर्ग किलोमीटर में, ये मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लोग कितने लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग कितने लोग रहते हैं उसी को क्या बोला जाता है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का फार्मूला होता है कि रहने वाले लोगों की संख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। ठीक है, बटा में कुल क्षेत्रफल, मतलब कुल लोग बटा में कुल भूभाग। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या कमेंट में जरूर बताएं हमको। ठीक, देखिए कोई पूछे अगर कि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, दुनिया में, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश बांग्लादेश है। बांग्लादेश है। कौन है, बांग्लादेश। कौन है, बांग्लादेश है। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस देश के पास है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, तो बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन में आ जाएगा कि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, जनसंख्या घनत्व वाला देश है, तो आप कहेंगे बांग्लादेश। ठीक है, ठीक, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश मंगोलिया। कौन है, मंगोलिया। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो बांग्लादेश, सबसे कम तो मंगोलिया। बांग्लादेश और मंगोलिया, सबसे ज्यादा सबसे कम, सबसे ज्यादा सबसे कम। बांग्लादेश सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है और सबसे कम मंगोलिया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया, कोई समस्या? आइए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। ठीक है, ठीक, तो पहला हम लिखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया। कौन सा, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, ठीक, पहला दक्षिण
पूर्व एशिया, ठीक है। मतलब एशिया महाद्वीप को हम लिए हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई, ये मान लीजिए एशिया है, एशिया है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे पूर्व, इसको पश्चिम, इसको उत्तर और इसको दक्षिण, ठीक है, ठीक है। ये एशिया महाद्वीप है, एशिया है, ठीक, ठीक है। तो हम लिया दक्षिण पूर्व एशिया, तो कौन सा है, दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब ये वाले देश, ये वाले, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया, ये वाले क्षेत्र को मैंने लिया है, ठीक है। तो लिखते हैं, हम देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक। तो यहाँ पे कौन कौन देश आते हैं, यहाँ पे देश आता है भारत, कौन देश आता है, भारत, बांग्लादेश, चीन, ठीक, चीन का कुछ हिस्सा, इंडोनेशिया, ठीक है। क्यों यहाँ पे जनसंख्या अधिक है जी, यहाँ पे जनसंख्या क्यों अधिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ जमीन है, क्यों, उपजाऊ क्या है, उपजाऊ जमीन है। दूसरा है पानी, तुरंत मिल जाता है पानी, ठीक है। तीसरा है मौसम करने लायक खेती है, ठीक है, ठीक, खेती करने लायक, खेती करने लायक मौसम मिलता है, मौसम, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लोग निवास करते हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में क्या क्या समस्या है, क्या यहाँ पर लोग अधिक निवास क्यों करते हैं, जनसंख्या घनत्व यहाँ का अधिक क्यों है, क्योंकि बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, ठीक, कि यहाँ पे जमीन जो है उपजाऊ है, ठीक है। यहाँ पे जमीन क्या है, उपजाऊ है, पानी हमको तुरंत मिल जाता है, और तीसरा क्या है, ठीक है, हम जो खेती करने लायक हमको मौसम मिल जाता है, ठीक है, ठीक। तो ये तीन चीज़ों के कारण यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, ठीक। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं उत्तर पश्चिम यूरोप, दूसरा देखते हैं उत्तर पश्चिम यूरोप, दूसरा है उत्तर पश्चिम यूरोप, ठीक है, उत्तर पश्चिम यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से देश आते हैं, यहाँ पे आता है ब्रिटेन आता है, जर्मनी आती है, ठीक है, नीदरलैंड आता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन कौन देश आते हैं, ब्रिटेन जैसा देश हो गया, जर्मनी जैसा देश हो गया, नीदरलैंड जैसा देश हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग निवास क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यापार के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, किसके लिए, व्यापार के लिए अच्छी सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं, ठीक है, ठीक। व्यापार करने के लिए अधिक सुविधाएं हैं, इसीलिए जनसंख्या घनत्व क्या है, इसीलिए जनसंख्या घनत्व, इसलिए जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। हमने अभी आपको डायरेक्शन नहीं बताया, जैसे उत्तर पश्चिम यूरोप, ठीक है, जिसे मान लीजिए कि यूरोप हो गया, ये यूरोप हो गया, ठीक है, ये यूरोप हो गया, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तर, ठीक, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम, ये उत्तर हो गया, उत्तर, ये दक्षिण हो गया, ठीक है।
कह रहा है उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तर पश्चिम यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, यहाँ के एरिया में कौन कौन सा देश है? ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड और भी देश हैं, ठीक है। लेकिन ये मुख्य देश हैं जहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या है? ज़्यादा है। कहाँ पे? ज़्यादा है। क्यों यहाँ पे लोग अधिक रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे व्यापार करने के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्यों? यहाँ पे समुद्र है, समुद्र के रास्ते से हम व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए लोग, ठीक, यहाँ पे जनसंख्या का डेंसिटी अधिक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है उत्तर पूर्वी राज्य अमेरिका, ठीक। उत्तर पूर्वी मतलब ये मान लीजिए ये हमारा अमेरिका हो गया, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी ये वाला पार्ट में कौन कौन से देश आते हैं? यहाँ पे कौन से? न्यूयॉर्क आता है, ठीक है, न्यूयॉर्क, ठीक, न्यूयॉर्क सिटी है, ठीक है, अमेरिका की, ठीक है। वाशिंगटन, ये दोनों राजधानियां हैं न्यूयॉर्क की, ठीक है, ठीक। न्यूयॉर्क शहर है, वाशिंगटन शहर है, ठीक है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो क्या है? बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे लोग निवास क्यों करते हैं? यहाँ पे भी लोग क्या निवास का कारण है? यहाँ पे व्यापार की सुविधाएं अधिक है। क्यों निवास यहाँ पे करते हैं? व्यापार की सुविधाएं हैं, व्यापार की सुविधाएं। और दूसरा है कि लोग, ठीक है, रोजगार की तलाश में यहाँ पे आते हैं, रोजगार की तलाश में, ठीक है। तो बच्चों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, 28 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है। आज तक हम यहीं छोड़ते हैं। कल हम पढ़ाएंगे, कल से स्टार्ट होगा। कल हम देखेंगे इसके निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं। ये अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र थे, अब देखेंगे हम निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, ठीक है, ठीक। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। टॉपिक डाल देते हैं हम, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, ठीक है। आप भी हमारे साथ तालमेल बनाकर चलें, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना आपको, आपका काम है पढ़ना, ठीक है। कमेंट ही ऐसा चीज़ है जिससे हम आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में कोई भी बातें लिख कर हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, वीडियो को अधिक फैलाएं, ठीक है। तो शुभ रात्रि दोस्तों।